दोस्तों, यह वीडियो आपके ज़िंदगी बदल सकती है, तो इसीलिए इसमें अंत तक ज़रूर बने रहें। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाना पाप होता है, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मांस खाना चाहिए, मांस खाना कोई पाप नहीं है, इससे कोई पाप नहीं होता। तो इसी पर आधारित भगवान बुद्ध की जीवन के इस घटना से आप इस विषय में पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की यह बौद्ध कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत समय पहले जब महात्मा बुद्ध नहीं बने थे, जब वे सिद्धार्थ गौतम थे, ये उस समय की बात है। तब उस समय 500 लोग ऋषि बन गए थे और वो लोग हिमालय में जाकर रहने लग गए थे, ध्यान साधना करने लग गए, तपस्या करने लग गए। वे बहुत साल तक वहाँ रहते हैं। हमेशा जंगल में रहने के कारण, हिमालय पर्वत पर रहने के कारण उन लोगों को वहाँ पर दिक्कत आने लगी, क्योंकि उन्हें वहाँ फल, फूल, पत्ते, आलू यही सब खाने को मिलता था। नमक, खटाई, मिर्च, मसाला, इन सब से वह पूरी तरह वंचित थे, क्योंकि किसी भी जंगल में उन्हें ये सब नहीं मिलता था। अब इस वजह से उन्हें समस्या होने लगी। वो नमक ना मिलने के कारण बीमार रहने लगे। तभी वो 500 ऋषि आपस में यह तय करते हैं कि वो किसी गांव में जाकर रहेंगे और वहीं का स्वस्थ भोजन करेंगे, और जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे वापस हिमालय पर्वत पर आ जाएंगे। और तभी वे सभी ऋषि गांव में आते हैं। जब गांव के लोग 500 ऋषियों को देखते हैं तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके गांव में ऋषि मुनि पधारे हैं। वे लोग उनकी खूब सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन उन सभी ऋषियों का एक दृष्टिकोण था कि उन्हें कभी भी मांस मच्छी नहीं खाना है, क्योंकि जो लोग ये सब खाते हैं वो पापी हैं और पूरी तरह से अशुद्ध होते हैं। इसलिए वो भी मांस मच्छी नहीं खाते थे। वे ऋषि उन गांव के लोगों को भी यही उपदेश दिया करते थे कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, मांस मच्छी खाना पाप होता है। अब वो ऋषि जब कुछ समय बाद जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वापस से जंगल चले जाते हैं। अब वो ऋषि यह करते हैं कि साल भर जंगल में रहते हैं और साल में एक बार कुछ दिन के लिए गांव की तरफ आते और अच्छे से भोजन कर स्वस्थ और ठीक ठाक होकर वापस चले जाते। वो जब जो गांव में आते वहाँ के लोग उनकी खूब सेवा करते, स्वागत सत्कार करते, आदर सत्कार करते, उन्हें मानते, उन्हें पूजा करते, क्योंकि ऋषि उनके घर आए हैं। ऋषि भी जब तक वहाँ रहते उन्हें उपदेश दिया करते थे। एक बार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब महात्मा गौतम बुद्ध बन जाते हैं, तब एक बार बुद्ध उस गांव में आते हैं और कुछ दिन वो वहाँ पर रहकर गांव के लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं, सत्य से अवगत कराते हैं। गांव के लोगों ने जब बुद्ध की बातें सुनी तो वह बहुत हैरान हुए और धीरे धीरे
करके बुद्ध की बातों पर यकीन करने लगे। वह सभी एकदम बदल जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। वो लोग धर्म का अनुसरण करने लगे थे। कुछ दिन बाद बुद्ध जब वापस चले जाते हैं तब वह ऋषि लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बार वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लोग इस बार बदले बदले से हैं। पहले की तरह सेवा सत्कार भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव का कारण पूछा। तब उस गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ महात्मा बुद्ध पधारे थे। उनके धर्म पर उपदेश सत्य प्रवचन ने सबको बदल दिया और इसीलिए आपको यह बदलाव दिख रहा है। तब वह ऋषि बुद्ध का नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन ऋषि ने आज तक यह सुना था कि बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। जब यह पता चलता है कि बुद्ध इस गांव में आए थे तब वे और हैरान हो जाते हैं। तभी वो बड़े ही हैरानी से गांव के लोगों से पूछते हैं कि क्या बुद्ध यहाँ आए थे और क्या वह मांस खाते हैं। उन ऋषि का दृष्टिकोण अभी यही होता है कि मांस खाना पाप है, और तभी गांव के लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई मांस मच्छी खाने से मना किया है। ये सुनते ही वो ऋषि कहते हैं, क्या वो ऐसा मानते हैं? इसका मतलब वो बुद्ध नहीं है, कोई और है, लेकिन फिर भी हमें मिलना चाहिए। यदि बुद्ध हुए तो उनसे मिलकर हम सबका कल्याण होगा। अगर बुद्ध नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तभी वो 500 ऋषि ये तय करते हैं वह बुद्ध से मिलने के लिए चला जाएगा। बुद्ध के पास जब वह पहुंच जाते हैं, वह उनसे मिलते ही सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आप आमगंध यानी मांस ग्रहण करते हैं? बुद्ध कहते हैं कि जी, हम मांस ग्रहण करते हैं, मांसाहारी भोजन खाते हैं। ऋषि यह सुनते ही कहने लगते हैं, लेकिन यह तो पाप है, इसे खाने से आपका शरीर अशुद्ध होता है, इसे खाने से जीवन में अशांति फैलती है। तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप ही बताएं कि आमगंध यानी गमकना किसे कहते हैं। तभी ऋषि कहते हैं कि जो मांस मच्छी खाते हैं वो गमकते हैं, उनमें से गंध की महक आती है। तब बुद्ध कहते हैं कि कोई भोजन करने से अशुद्ध नहीं होता। बुद्ध उन ऋषि से कहते हैं कि जो लोग प्राणी हत्या करते हैं, जो दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं, जो लोग दूसरों की हत्या करते हैं, उनके हाथ पैर काटते हैं, जो दूसरों को ठगते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, दूसरों से क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो लोग किसी और की पत्नी के पास जाते हैं, ऐसे विचार सोचते हैं, उन लोगों का जीवन ही असली गंध है। उन्हीं लोगों का देह से गंध आता है। बुद्ध उन ऋषियों को आगे कहते हैं, उन लोगों का जीवन ही असली गमक है कि जो पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करते, जो अकुशल रहते हैं, पाप करते हैं, वही लोग असली गमक है, यानी अशुद्ध है। यहाँ गमक का अर्थ है अप्रिय, अशुद्ध,
ऐसे लोग भविष्य में दुखी रहते हैं। बुद्ध फिर आगे कहते हैं, और यही नहीं मुनिवर, जो लोग क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कपटी होते हैं, अहंकारी, अंधविश्वासी होते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से अशुद्ध होता है। महात्मा बुद्ध उनसे और कहते हैं कि आम गंध यानी मांस मच्छी खाने से पाप नहीं होता, हम अशुद्ध गमक नहीं होते, बल्कि असली पाप तो तब है जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ दूसरी स्त्री के पास जाता है। जो लोग चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, ये सब करने से हम अशुद्ध होते हैं, ना कि मांस मच्छी खाने से। यही सब जीवन का असली गमक है, अशुद्धि है। बुद्ध की यह बात सुनकर वो सभी ऋषि ये महसूस करते हैं कि बुद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह बुद्ध की बात सुन एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं। वह समझ जाते हैं कि वो हम जैसे सामान्य नहीं है। वो किसी भी व्यक्ति के मन को देखकर बुद्ध उसके अच्छे बुरे, क्या सही है क्या गलत है, सब वो आसानी से बता सकते हैं। वह उनके कर्म को पहचान जाते हैं और ये बुद्ध ही कर सकते हैं। भगवान बुद्ध सब जानते हैं। बुद्ध से सभी ऋषि बहुत प्रभावित हो जाते हैं और सभी ऋषि बुद्ध के भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध मांस मच्छी खाने के विरोध में नहीं थे। महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति से कहते हैं कि 3 प्रकार का मांस खाने के लिए मना करते हैं। पहला, ये वो मांस होता है जो आपके लिए लाया गया हो, अर्थात यदि केवल आपके लिए किसी प्राणी को मारा गया हो और आप ये जानते हैं कि वो मांस आपके लिए मारा गया हो, तो वो मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए। दूसरा, वो जो सुनने को मिलता, यदि आपको यह सुनने को मिलता है कि यह मांस आपके लिए काटा गया हो, तो वो मांस आपको नहीं खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के घर जाते हैं और वो आपके लिए भोजन में मांस कटवा कर लाता है और बनाकर आपको खाने के लिए देता है, और जब आपको ये पता चलता है कि यह मांस आपके लिए काटा गया है, तो वह मांस आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए किसी जीव की हत्या की गई है जिसे आप खा रहे हैं जानते हुए भी। तीसरा, वो मांस जो आपको जरा सा भी शक होता है कि ये मांस आपके लिए है, वह भी आपको नहीं खाना चाहिए। यानी यह 3 प्रकार के मांस को खाने के लिए मना करते हैं। तब वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, तो फिर हम किस तरह के मांस खा सकते हैं? तब बुद्ध कहते हैं, यह 3 प्रकार के मांस हम खा सकते हैं। पहला, यदि आपने नहीं देखा हो कि यह मांस आपके लिए है। दूसरा, जिस मांस के बारे में ना आपने सुना। तीसरा, ना उस मांस पर आपको शक हुआ कि ये आपके लिए मारा गया है, उस मांस को आप खा सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति बुद्ध संघ को या आर्य समाज को भोजन दान में देने के लिए किसी प्राणी को मारता है, तो वह 5 तरह की पाप करता है। पहला, यदि वो व्यक्ति दान देने के लिए किसी अन्य से बोलता है कि जाओ मुर्गा या मछली
लेकर आओ तो उसके बोलने से भी उसे बहुत बड़ा पाप लगता है, चाहे वो किसी को दान देने के लिए या किसी अन्य को या घर के सदस्य को खाना खिलाने के लिए यह बोलता है, तब भी उसे पाप लगता है। दूसरा, बुद्ध कहते हैं कि दूसरा बड़ा पाप यह होता है कि जब वो व्यक्ति जीव को मारने के लिए बोलता है और तब कोई उस जीव को, चाहे मुर्गा हो, बकरा हो या मछली हो, कोई भी जीव हो, तब उसे जबरदस्ती पकड़कर खींच कर लाते हैं, तब वो जीव चिल्लाता है, तो यह भी बहुत बड़ा पाप होता है जिसका भागीदार वह व्यक्ति बनता है। तीसरे पाप में जब वो व्यक्ति किसी जीव को मंगवा कर उस जीव को कटवाने के लिए भेजता है और कहता है कि जाओ इसे काट दो, तब वो बहुत बड़ा पापी बनता है। चौथे पाप में जब वो यह बोलता है कि उसे मार दे और तब उस जीव की गर्दन काटी जाती है, तब भी यह बहुत बड़ा पाप होता है। पांचवें पाप में इस तरह से तैयार किए भोजन में जब किसी जीव को मारकर और उसे बनाकर खाने के लिए दिया जाता है, किसी भिक्षु संघ को या कोई भिक्षु को दिया जाता है, तो यह सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा मांस खाना मना होता है और जो उन्हें खिलाता है वह भी पाप का भागी बनता है। यानी कि जब जानवर को लाने के लिए बोला जाता है तब उसे पाप मिलता है, और जब उसे जबरदस्ती पकड़कर खींचकर लाया जाता है तब पाप लगता है। फिर जब उसे काटने के लिए भेजा जाता है तब पाप लगता है। फिर जब उस चिल्लाते हुए जीव को मारा जाता है तब पाप लगता है। और सबसे आखिर में जब यह किसी ब्राह्मण, पंडित, वैष्णव को या किसी भिक्षु संघ को यह मांस खाने के लिए दान दिया जाता है तब पाप लगता है, क्योंकि ऐसा भोजन इस तरह से तैयार करके दान में भिक्षु संघ का अपमान होता है, जो कि पाप का अभागी माना जाता है, क्योंकि प्राणी हत्या मना है। बुद्ध कहते हैं जब कोई व्यक्ति बाजार में जाकर किसी जीव को खाने के लिए किसी जीव को खरीदता है तब भी वह पाप का भागी बनता है, क्योंकि जब कोई दुकानदार जिंदा जीव, मुर्गा या मछली बाजार से लेकर जाता है और फिर वो स्वयं उसे काट कर बेचता है तब भी वह पाप का भागी बनता है। और यही नहीं, जो व्यक्ति बाजार में जाकर जीव हत्या करवाता है कि ये मांस उसे खरीदना है और वो उसे लेकर काटकर घर जाके पकाता है और खाता है, तो बेचने वाले के साथ खाने वाला भी पाप का भागी बनता है, क्योंकि उसके कहने पर उस जीव की हत्या होती है। यदि वो नहीं खरीदता तो वो काटा नहीं जाता। इसलिए भगवान बुद्ध साफ साफ यह कहते हैं कि किसी भी प्राणी के हत्या करके इस तरह के मांस नहीं खाना चाहिए। बुद्ध मांस मछली खाने के लिए मना नहीं करते। उन्होंने 3 तरह के मांस खाने के लिए मना किया है और 3 तरह से ही खाने के लिए कहा है, यानी कि जिंदा जीव कटवा कर मत खाओ, मरा हुआ मांस खाओ, लेकिन किसी जीवित जीव को मार कर खाओगे तो आप पाप के भागी बनोगे। इसलिए मांस खाने से पहले ये पता कर ले कि वो मांस
किस प्रकार से बना है। यदि मरे हुए जीव का बना है तो ठीक है, और यदि आपके लिए किसी के द्वारा काट कर बनाया जाता है तो मत खाओ। बुद्ध कहते हैं कि कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि इस सब से हमें पाप मिलता है, मांस मछली के खाने से नहीं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही आपको पाप और पुण्य मिलता है। कोई भी हो, वो यदि अच्छे कर्म करेगा तो उसका जीवन अच्छा होगा, और बुरे कर्म करेगा तो बुरा होगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्म कैसा करते हैं। इसका ऊंच नीच से या मांस मछली खाने से कोई संबंध नहीं है। यह सब आपके कर्म पर निर्भर है। बस अपने कर्म ठीक रखें और सत्य की राह पर चले। दोस्तों, यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि गौतम बुद्ध ने मांस खाने का विरोध नहीं किया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि गौतम बुद्ध ने मांस खाने के लिए कहा भी है, बल्कि उन्होंने तो यह कहा है कि हम हमारे वजह से प्राणी व जीवों को कोई तकलीफ, पीड़ा, हिंसा ना होते हुए यदि कोई मांस या मछली प्राप्त होती है तो उसे खाना चाहिए। इसका मतलब जब कोई मरा जीव है और वो प्राकृतिक रूप से बिना हमारे हिंसा किए प्राप्त हो रहा है तो उन्हें खाए। इससे कोई जीव को नुकसान या तकलीफ नहीं होती, बल्कि वातावरण में, प्रकृति में दुर्गंध फैलने से बचती है। इसका मतलब मरा हुआ जीव से जो दुर्गंध फैलती है उससे बचती है। तो भगवान बुद्ध ने प्रकृति को साफ सुथरा रखने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। और जिस व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, यानी कि बुद्ध जैसा ज्ञान हो जाए, वह व्यक्ति कभी मांस या मछली खाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। वह तो प्रकृति प्रेमी, अहिंसक बन जाते हैं। उससे यह सब चीजें खाना व्यर्थ लगता है। तो दोस्तों, अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें मांस मछली, मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।